रे, मेरी तो जान में जान आ गई। एक पौधे को तोड़ के मुझे चिंता हो रही थी, परंतु अब मुझे इतने सारे पौधों को साथ में देखकर हृदय को शांति मिल रही है। इस आनंद के लिए मेरी बहन सीता ही उत्तरदायी है। हमसे हुई भूल को सुधारने के लिए भूल से भी कोई भूल ना हो, इसलिए उस भूल को सुधार दिया। हाँ, बहन ने हमारे हाथों से अच्छा काम करवा के निसंदेह एक अच्छा काम किया है। बहन, आपके साथ रहेंगे तो हम भी और भी अच्छे विचार से परिचित होंगे। केवल अनुभव ही नहीं, सीता बहन की तरह हम भी अच्छे काम करेंगे। मेरी बहनों, अच्छा काम करने के लिए किसी को भी किसी की अपेक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही पौधे उगाना या किसी की मदद करना, इसीलिए किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वो हम स्वयं करेंगे। ठीक है बहन, जो भी आपने हमें बताया है वो हम सदैव याद रखेंगे। इसीलिए सदा आप ही के साथ रहने की इच्छा है हम सबकी। हाँ हाँ, सत्य है, इसीलिए हम सब सदा एक साथ ही स्थल पर रहेंगे। पुत्रियों, उत्तम विचार है, अति उत्तम है। आप सभी की ये इच्छा केवल सुनने में ही उत्तम है। ये सत्य है, इस उम्र में आप अवश्य ऐसी इच्छा रख सकती हैं, परंतु बड़े होने के साथ आप सब भी बदल जाएंगी। माता, हम सब उम्र में बड़े हो जाएंगे, बस यही है ना? हम बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? बड़े होने पर हमें अलग हो जाना होगा, ऐसा नियम तो नहीं है ना? आप सभी कन्याएं हैं, बड़े हो जाने के पश्चात तो आप सबको पति के घर जाना है। आप में से कौन किस देश के राजकुमार के साथ विवाह करेंगे, कौन किस राज्य में जाएंगे, अभी से कैसे बता सकते हैं भला? आकाश से गिरी हुई बूंद कुछ समंदर में चली जाती है तो कुछ धरती में समा जाती है। एक ही जगह गिरकर भी वो अलग बह जाती है। माँ, आकाशम पतितम स्तोयम सागरम प्रति गच्छाति। आकाश से गिरा हुआ पानी जैसे एक ही सागर में समा जाता है, वैसे हम एक ही घर में विवाह करेंगे। चाची, हम सब हमेशा साथ रहेंगे, हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपके बातों का खंडन करके आपके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, परंतु विवाह के पश्चात आपको अलग होना ही होगा। अति सुंदर रामचंद्र, उत्तम। तुम्हारे बाण का लक्ष्य अनुपम है। राम के बाण का लक्ष्य कभी नहीं चूक सकता। तुम्हारी कीर्ति सदैव बढ़ेगी। ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम लोग भी बाणों का प्रयोग करो। उत्तम भ्राता, अति उत्तम। अपने बाणों से निशाना लगा के आप सभी ने उत्तम चर्चा का प्रमाण दिया है। गुरुदेव, मेरे सभी भ्राता भी बाण प्रयोग में पूर्ण रूप से निपुण हो चुके हैं ना? हाँ रामचंद्र, तुम्हारे सभी भ्राता तुम्हारी तरह अस्त्र विद्या में पारंगत हैं, परंतु उन्हें अभी अभ्यास की आवश्यकता है। देखो, अब तुम सबको एक असामान्य विद्या का प्रयोग करके दिखाना होगा।
बताइए गुरुदेव, आपकी कृपा से हम आपकी अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव, अब हम कौन से अस्त्र का प्रयोग करके दिखाएं? शब्द भेदी बाण का प्रयोग। शब्द भेदी बाण का प्रयोग? गुरुदेव, अब हमें कौन से अस्त्र का प्रयोग करके दिखाना है? शब्द भेदी अस्त्र का प्रयोग। शब्द भेदी अस्त्र का प्रयोग? हाँ, देखो, यहाँ से दूर कोई अपने सर पर मटका लेकर खड़ा होगा और अपने पैरों में पायल बांधकर इस ओर से उस ओर और उस ओर से इस ओर चलता रहेगा। उसके पैरों के पायल की ध्वनि सुनकर उस शब्द को लक्ष्य करके तुम्हें बाण छोड़ना होगा। परंतु इस तरह बाण चलाने से मुझे डर लग रहा है। रामचंद्र, क्या तुम ये बाण प्रयोग करोगे? गुरुदेव, मुझ पर आपकी कृपा रही तो मैं अवश्य कर सकता हूँ। कार्य सिद्धिरस्तु। गुरुदेव, भ्राता राम की इस शब्द भेदी बाण प्रयोग का संदेश पिताश्री को देके मैं उन्हें यहाँ लाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। ठीक है, रामचंद्र के विद्या का प्रयोग तुम्हारे पिता के सामने होगा। जाओ, उन्हें संदेश दे दो। आयुष्मान भव। पिताश्री, भ्राता रामचंद्र शब्द भेदी विद्या का प्रयोग करने जा रहे हैं। किसी को अपने सर पर मटका रखना होगा, उसे पैरों में पायल बांध के फिर इधर उधर चलना होगा और उस पायल की आवाज सुनकर उन्हें बाण प्रयोग करना होगा। क्या? परंतु ये कार्य बालक पुत्र राम के लिए कठिन होगा। नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? पुत्र राम सामान्य बालक नहीं है, वो दशरथ पुत्र है। उसका निशाना कभी नहीं चूक सकता। हाँ, मुझे उसके शब्द भेदी बाण का प्रयोग देखना होगा। कुछ नहीं, चलिए। पुत्र राम, तुम्हारा शस्त्र विद्या का प्रयोग सफल रहे। आयुष्मान भवा। पुत्र राम, जाओ अपनी विद्या के प्रयोग से सबको आनंद प्रदान करो। आयुष्मान भव। रामचंद्र, तुम एक संधिग्रही हो। कितना भी कठिन विषय क्यों न हो, उसे एक बार ही सुनकर उसे सिद्ध करके सीखने की क्षमता है तुम में। शब्दों को सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए। चल रहे वस्तु के बारे में समझना चाहिए। बाण की गति और उसे पहुंचाने का समय, ये सब कुछ ध्यान में रखकर बाण का प्रयोग करना। जो आज्ञा गुरुदेव। उधर देखो, तुम्हारे दोनों छोटे भ्राता लक्ष्मण और भरत अपने सिर पर मटकी रखकर इस ओर से उस ओर और उस ओर से इस ओर जाएंगे। तुम ध्यान रखना, उनके पैरों के घुंघरू की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी और उस ध्वनि को आधार बनाकर उनके सिर पर रखी हुई मटकी अपने बाण से तुम्हें तोड़नी है। ठीक है गुरुदेव।
पुत्र राम नहीं, रुक जाओ। क्या हुआ राजन? प्रभु, पुत्र राम के शब्दभेदी बाण का प्रयोग देखकर आप प्रसन्न होंगे, मुझे ऐसा लगा था। परंतु आप किसी चिंता में डूबे हो। ऐसा क्यों प्रभु? बाल्यावस्था में ही शब्दभेदी बाण का अभ्यास कुशलता के साथ किया है ना आपने? स्वयं सीखी हुई विद्या अपने पुत्र को प्रयोग करते देखकर आप चिंतित क्यों हो गए? ये सत्य है, मैं तनिक चिंतित हो गया था। क्या हुआ प्रभु? मेरे सिर में दर्द है। औषधि लेकर आती हूँ। अपने जीवन में किए गए अपराध को किसी से कैसे कहूं? नहीं कह सकता मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। पुत्र श्रवण, बहुत तीव्र धूप के कारण मुझे प्यास लगी है। मुझे पीने के लिए जल ले आओ पुत्र। ठीक है पिताश्री, ऐसा लगता है यहीं कहीं आसपास मुझे जल मिल जाएगा। मैं जाकर लेकर आता हूँ। माँ, पिताश्री, मैं शीघ्र ही जाकर आपके लिए जल लेकर आता हूँ। यह अरण्य काफी घना है, किंतु सुरक्षित है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं शीघ्र ही जाकर जल ले आऊंगा। हमने केवल 1-2 वर्ष तक ही पुत्र श्रवण को हमारे कंधे पर उठाया, परंतु वो अपना पूरा जीवन हमें अपने कंधों पर लेकर घूम रहा है। हाँ, संतान को अपने जन्मदाता माता पिता का जीवन भर ऋणी रहना चाहिए, परंतु ये तो हम दोनों को अपने जीवन भर कंधों पर लेकर घूम रहा है। इस कारण हम ही लोग इसके ऋणी हो गए हैं। ईश्वर ने हमारी आंखें छीन ली है, परंतु हमें इतना आदर्श पुत्र देकर हमारी आंखें बना दिया है।